Good morning, all of you. Today we are going to start exercise 2.2, chapter 2nd, polynomials of 10th class. So previously we did chapter exercise 2.1. Exercise 2.1. Now we are starting exercise 2.2. What is given in this exercise? We'll see. So when you will see in your book, you will find that question number 1 in exercise 2.1 is given on about to find the zeros and to verify the relation between the its zero coefficient and its zeros. तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर टू डू दिस क्वेश्चन. तो वो क्या चीज है ये ध्यान से देखिए. चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल, exercise 2.2. So bete here things to learn. Sum of zeros, alpha plus beta is equal to minus b upon a, and product of zeros alpha into beta, these are the product, alpha and beta are the zeros, c by a. In the last class you might have studied, आपने पढ़ा होगा कि भाई form of quadratic polynomial is, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्म की होती है ax² plus bx plus c. दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ये. इसके अंदर हियर ये जो a है, a शुड नॉट इक्वल टू 0. हमारे पास a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a 0 नहीं होना चाहिए. एंड a b and c, these all are a b c, all are these real numbers. ये सारे क्या है हमारे रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स यानी कि 1 2 3 √2 √3 √5 मे बी एनी नंबर. So these a b c are real numbers and a should not be equal to 0. So this is the form of quadratic polynomial. ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है. इसी फॉर्म के आधार पर हमारे दो फॉर्मूले निकलते हैं यहां पर, जो आपको याद रखना है. सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहेंगे. अल्फा और बीटा बोथ आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारे जीरोस निकलेंगे उनका नाम होगा अल्फा और बीटा. उन जीरोस को क्या नाम देंगे हम? अल्फा और बीटा. तो यही अल्फा और बीटा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है -b upon a. In the same way, product of zeros alpha into beta is equal to c by a. So this is the formula. So आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ध्यान से रखना है. अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक, इसके अंदर से हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे और उसको समझते हैं किस तरीके से करना है. तो क्वेश्चन देखिए. Find the zeros of 3x square plus 5x minus 12 and verify the relation between the zeros and
its coefficient. So this is the question. तो क्वेश्चन में कहता है ये हमसे कि जीरोस निकालिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और साथ में वेरीफाई कि हमें करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, यानी कि जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल नोट डाउन px इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ये। तो हम सबसे पहले इसका है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, एंड यू माइट हैव डन इन द क्लास 8th आल्सो, इन 9th already you have done, in 8th also. So मिडिल टर्म स्प्लिट वाले की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं शुरू से बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, कई बच्चों को इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रफ वर्क करना है। यहां पर ये हमारा रफ वर्क हो गया, रफ वर्क। इसमें क्या करना है आपको, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3 और कांस्टेंट टर्म दैट इज 12, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 36 इज कमिंग। तो हमारे पास कितना आया 36। वंस अगेन कि हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट वहां आएगा, here is 36, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है हमें। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं लाइक दिस, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये आ, अब हमारे पास जितने भी फैक्टर्स यहां पर आए हैं 2 2 3 3, these all are prime factors, prime numbers। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास यहां आए हैं, अब इन्हीं नंबर के अंदर हमारा आंसर छिपा हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब सुन लीजिए, ये वाले जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं, इन्हीं नंबर को आपस में ऐसे दो ग्रुप में बांटने हैं हमें, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 नंबर्स है, 1 को भी इंक्लूड करना है आपको, 1 2 3 4 5 नंबर्स है टोटल हमारे पास। अब इन 5 को ऐसे दो ग्रुप में बनाने हैं, दो ग्रुप में करने हैं। मर्जी हमारी है, हम एक ग्रुप में चाहे 1 नंबर लिखे, 2 नंबर, 3 नंबर, या एक में कितने लिखे, ये हम पे डिपेंड करेगा। तो जितने भी नंबर हम दो ग्रुप में लिखेंगे अलग अलग, इसकी आपस में मल्टीप्लाई और इनके आपस में मल्टीप्लाई को आपस में प्लस या माइनस करके टेस्ट करना है कि हमारे पास बीच का नंबर जिसे मिडिल कहते हैं, मिडिल टर्म, ये आना चाहिए। मैं करके दिखाता हूं, देखिए कैसे। हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये मैंने दो ग्रुप बनाए। अब इन्हीं ग्रुप में ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स को दो ग्रुप में बांटूंगा, ये अपनी मर्जी से। मान लीजिए सपोज मैंने फर्स्ट ग्रुप में 2 रखा और दूसरे ग्रुप में सब 4 रख दिया, 2 3 3 और 1, यानी 2 इधर आ गया, 2 3 3 1 यहां रख दिया। जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 तो है सिंगल, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, तो ये आ गया। अब 18 और ये 2 है, इन दोनों नंबर्स को आपस में एक बार प्लस करके देखो, फिर माइनस करके देखो। जैसे 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए मिडिल टर्म। प्लस करने पे तो नहीं आ रहा, अब माइनस करके देखते हैं। 18 में से 2 गया, कितना बचेगा 16, बट हमें तो 5 चाहिए। तो इसका मतलब एक नंबर जो हमने यहां रखा था इससे काम नहीं बन रहा, अब हम चेंज कर देते हैं। पहले मैंने एक नंबर लिया था, अब मैं 2 नंबर ले रहा हूं एक साथ, ठीक। बाकी नंबर अलग कर देते हैं, 3 × 3 × 1,
देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9। अब इन दोनों नंबर को, दोनों रिजल्ट को आपस में एक बार प्लस करके चेक करेंगे और एक बार माइनस करके, और हमें लाना क्या है, मिडिल टर्म 5। 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5। मिल गया आंसर हमें, यानी कि माइनस करने पर 9 में से 4 गया, 5 आ गया। यही तो हमें ढूंढना था। इस तरीके से ढूंढा जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका, प्रोसेस ये होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। हमें यहां पर माइनस करने के लिए मिल गया 9 और 4, 9 एंड 4, रिमेंबर 9 एंड 4। अब क्या करेंगे, px इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस इस 9 को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इस 5 को दो टुकड़ों में, 9 और 4, 9 और 4 आया था 5 के बदले, तो पहले 9 देन 4, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। ये 9 और 4 कहां से आया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके आया था, पता चल गया कैसे आया था। अब इसके बाद माइनस 12, इन दोनों में से ध्यान से देखेंगे, कॉमन निकालेंगे। 3 का टेबल कॉमन है और एक x कॉमन है, 3 एंड x बोथ आर आउट, 1x इज इनसाइड, प्लस 3 की टेबल में 9 आएगा, 3 जाके, यहां पे 4 का टेबल कॉमन है, 4 बाहर, x माइनस माइनस प्लस, 4 की टेबल में 12 आएगा, 3, दोनों कॉमन है एक बार, ये दोनों अलग, px इज इक्वल टू, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो ब्रैकेट में तोड़ दिया। अब आगे देखिए, नाउ पुट px को आप 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लें। 0 मानने के बाद इस नंबर को 0 के बराबर लिखेंगे और साथ में x प्लस 3 और 3x माइनस 4, इस तरीके से लिखेंगे। आफ्टर दैट ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, दोनों किसके इक्वल में लिखे हुए हैं, 0 के, तो हम सेपरेट कर देते हैं इन दोनों को। सो दिस ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। पार्टीशन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू निकल जाएगी, प्लस से इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। सो 3x इज इक्वल प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ये निकला x, यहां पे भी निकला है, तो इसको कहते हैं हम देयरफॉर अल्फा, पहला 0 हो गया, बीटा ये सेकंड 0 हो गया। ये हमने अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया और बीटा भी फाइंड आउट कर लिया, यानी जो भी हमारे पास x के आंसर निकलेंगे उनका नाम रखेंगे अल्फा और बीटा, लाइक दिस। इसको लिखने के बाद हमारा फाइंड द जीरोस खत्म। अब आगे क्या रहेगा करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए रहेगा। वेरीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। वेरिफिकेशन, नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। ये फार्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, सम ऑफ जीरोस, जीरोस ये अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी ये जीरोस है दोनों हमारे, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू में सी बाय ए, ये भी लिख दिया आप लोगों ने। अब आगे अल्फा की वैल्यू वहां से देखेंगे, क्या है हमारे पास, -3 प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे 4/3, बी और ए। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस नंबर को ए कहते हैं, इसको बी और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। यानी कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोएफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। विल पुट हियर b, विल सी फ्रॉम देयर
b है हमारे पास 5 और a 3। एलसीएम ले लेते हैं इसके, या क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से कर दो। 3 3 जा 9 प्लस 1 4 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -5/3। 9 में से 4 गया, -5/3 इज इक्वल टू -5/3। देखो बोथ रिजल्ट्स आर सेम, दोनों रिजल्ट सेम आ गए, वेरीफाई। ऐसे उसको भी सॉल्व करते हैं। अल्फा इज -3 and beta is 4/3. C -12 and upon में A is 3 3 cancel, only -4 is left। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो -4। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी दोनों हमारे रिजल्ट क्या आ गए, सेम आ गए, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए, कैसे निकालना है मैंने भी आपको बताया था। उसके बाद वेरिफिकेशन इस तरीके से की जाती है, सम ऑफ जीरोस, ये फार्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो का मीनिंग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी जीरोस का सम। अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो डाल के सॉल्व कर देंगे। इन द सेम वे हियर, यहां पे हमारा रिजल्ट सेम आएगा, जैसे ये इसके इक्वल आएगा और वो इसके इक्वल आएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।